नमस्कार बच्चों, मैं नितेश नारवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नितेश में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट स्लॉक्स देखा था। अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी का पार्ट 1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? किसी भी एग्जाम में 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक का टॉपिक बनता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक आए। देखो, पहला जो टॉपिक हम लोगों ने लिया था स्लॉक्स, और दूसरा टॉपिक लिया इनइक्वालिटी, क्योंकि दोनों का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको भी। तो पहली चीज है कि इनइक्वालिटी होता क्या है। तो देखो, हम लोगों ने ये चीज बचपन से पढ़ी है। अब बचपन में हम लोगों ने देखा था कि कोई टीचर, कोई मैडम, कोई सर हमें क्या करता था बेटा, ऐसे लिख देता था। एक तरफ 3 लिखा, एक तरफ 5 लिखा, और बीच में ऐसे डब्बा बना दिया। अब जब ये बॉक्स बनाए, डब्बा बनाए, तो हमें ये बताना होता था कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम ऐसे बोलते कि जो 3 है वो छोटा है। किससे छोटा है बेटा? 5 से। और जो 5 है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? 3 से। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं वो देखें। तो देखो, हम लोगों ने 3 और 5 का क्या किया बेटा? कंपैरिजन। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं उसी को बोला जाता है बेटा इनइक्वालिटी। तो जैसे स्लॉक्स का था, जहां हमें रिलेशन बनाना होता था, तो इनइक्वालिटी का मतलब है जहां हमें क्या होता है बेटा? कंपैरिजन करना। तो हम बोलते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स। मोस्टली हम 2 ही लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपैरिजन हम 2 चीजें। देखो, मैथ्स का कंपैरिजन होता तो बहुत इजी था, बहुत इजी। आराम से करते कि पता है कि 5 बड़ा होगा 3 से, आराम से हो रहा है। पर बेटा, अगर कहीं यही चीज मैं आपको बोल दूं कि ए जो है क्या है? बी से कंपैरिजन। अब बताओ तो क्या आप बोलोगे? सर अब कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो हम बता ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है। आइए आगे देखते हैं बेसिक्स। अब देखो, जैसे मैंने कंपैरिजन आपको किया, तो आपने हमने देखा कि जो 3 है वो छोटा था। किससे छोटा था? 5 से। तो कोई ऐसी वैल्यू भी तो होगी जो बड़ी होगी, जैसे कि 5 बड़ा है 3 से। तो देखो, जो मोस्टली सिंबल्स यूज होते हैं, वो पहला जो हम सिंबल मानते हैं वो होता है बेटा ग्रेटर देन। ठीक है, मतलब बड़ा। ये हो गया। दूसरा सिंबल है जो हमने पढ़ा था बेटा स्मॉलर देन, या तो हम इसको बोलते हैं बच्चा लेस देन। दो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो तीसरा सिंबल है वो होता है हमारा बेटा इक्वल टू, बराबर। ठीक है, देखो मोस्टली जो कंपैरिजन है वो 3 ही है। ठीक है, बड़ा होगा कोई, कोई छोटा होगा, या तो कोई बराबर होगा। पर बेटा इन 3 से मिलके 2 सिंबल्स का और जनरेशन है, जैसे कि हम उसको बोलते हैं बेटा बड़ा और बराबर। दैट मीन्स ग्रेटर, इक्वल, बड़ा और बराबर। तो इसका जो सिंबल डिनोट होता है ये ग्रेटर इक्वल। आई चीज समझ में? फिफ्थ वन जो होता है हमारा वो होता है स्मॉलर इक्वल, छोटा और बराबर। और आजकल एक सिंबल आपको क्वेश्चंस में वो देखना मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा नॉट इक्वल, कि जो वैल्यू बराबर नहीं है। ये हो गया, समझ में आई? अब देखो, टोटल 6 सिंबल है, पर जो मोस्टली हमारे पास एग्जाम में आते हैं वो 5 ही आते हैं। ये ऊपर के, ये वाले 1 to 5। ठीक है, पहले अब हम इसको समझेंगे, उसके बाद बाकी के सिंबल्स को समझेंगे। बहुत इजी तरीके से हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। हलवा है क्वेश्चन, हलवा। अब देखो, नॉट इक्वल। अब देखो, मैंने बोला कि जो ए है वो बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है बच्चा? बी के। आप बोलोगे हाँ सर नहीं। अब जो वैल्यू बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सर हो सकता है कि ए बड़ा हो। किससे बड़ा हो? बी से। बोलोगे हाँ सर। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि ए छोटा है। किससे छोटा है? बी से। आप बोलोगे हाँ सर। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि श्योरिटी से है, हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ए इज आइदर ग्रेटर और लेस देन। आया बच्चा समझ में? देखो, इस सिंबल में दो चीजें पॉसिबिलिटी हैं, या तो वैल्यू बड़ी होगी या तो वैल्यू छोटी, पर वो वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक,
अब देखो यहाँ देखें, मैंने लिखा कि ए बड़ा है, किससे बड़ा है? बी से। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर है, बड़ा है। अब देखो जब मैं इसको यहाँ से पढ़ूं तो आप बोलोगे सर ए बड़ा है बी से, पर बच्चा मैं अगर यहाँ से पढ़ूं तो क्या होगा? बी छोटा है किससे? ए से। तो देखो अब हम यही समझेंगे इन सिंबल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो बेटा ये जो दो सिंबल है हम इनको हमारी फैमिली के मेंबर्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब फैमिली के मेंबर्स में सबसे बड़ा कौन होता है बेटा फैमिली? तो देखो क्या बोलोगे? सर हमारी फैमिली में सबसे बड़ा दादाजी या दादी है, बोलूंगा हाँ। दूसरे फिर आते हैं हमारे पेरेंट्स। अब बेटा पेरेंट्स में हम ले लेते हैं हमारे पापा जी को, ठीक है। और बेटा पापा से छोटे तो फिर हम हो गए, तो हम अपने आप को ले लेते हैं सेल्फ। ये जो दो सिंबल हैं ये हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य, दैट मीन्स दादाजी, ठीक है। उसके बाद ये जो दो हैं ये हमारे परिवार के दूसरे बड़े सदस्य, दैट मीन्स हमारे पापा मम्मी। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। और ये है बेटा इक्वल, बराबर, इसको हम मान लेते हैं सेल्फ, खुद, जहां कोई इज्जत नहीं है। बेटा परिवार में यही होता है, कहीं भी जाएंगे लोग क्या पूछेंगे? बेटा दादा कैसे हैं? आप बोलोगे दादा अच्छे हैं। दादा मान लो नहीं है, पूछेंगे पापा कैसे हैं? और हमारी तो कोई परिवार में इज्जत ही नहीं है, घर वाले उठा के कभी कहां से कहां भेज देते हैं, ठीक है। आगे और समझ लेते हैं। अब देखो सब सिंबल्स को यही समझते चलेंगे, कोई इशू कभी नहीं जाएगा। अब देखो पहली चीज में यहाँ लिखूं क्योंकि हमें तो कंपैरिजन करना है। अब कैसे करेंगे? लिखा है ए बराबर है किसके बेटा? बी के। और बी बराबर है किसके? सी के। अब हम सिर्फ कंपैरिजन जितने भी देखेंगे हम उसमें सिर्फ ए और सी का ही देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे। अब देखो जब बराबर है तो मैंने अभी बोला जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब जब इज्जत ही नहीं है तो आप इस ए को उठा के यहाँ भेज दो या तो इस सी को उठा के यहाँ भेज दो, कुछ होगा क्या? बोलोगे नहीं सर। तो देखो जब भी बीच में इक्वल हो तो सबकी वैल्यू क्या होगी? बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए की जगह बी लिखूं तो भी चलेगा और बी की जगह मैंने सी लिखा तो भी चलेगा। तो मैं अगर यहाँ से पूछूं बेटा आप क्या कंक्लूजन बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर ए बराबर हो सकता है किसके? सी के। बिल्कुल ठीक। दूसरा देखते हैं, सेकंड। अब सेकंड वन क्या है? अब पूरे प्रॉपर कंपैरिजन। अब देखो ए बड़ा है किससे? बड़ा है बेटा? बी से। और बी बराबर है किससे? सी से। अब देखो मैंने अभी फैमिली के रूप में समझाया था, ये जो है बेटा दादाजी और ये है हम। तो बेटा जब परिवार के दो सदस्य हैं एक जगह तो किसको इज्जत दोगे? आप खुद सोचो। तो आप बोलोगे सर हम तो दादाजी को देंगे। अब जब दादाजी को इज्जत देना है तो दादाजी का मुंह देखना बहुत जरूरी है, वो किस तरफ जा रहा है बच्चा। अब देखो दादाजी का मुंह किसकी तरफ जा रहा है बेटा? एक की तरफ। अब जब दादा और हम है तो हमारी तो कोई इज्जत नहीं है। दादाजी देख किसकी तरफ रहे हैं? ए की तरफ। तो जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी बेटा? ए को। तो आप बोलोगे कि ए बड़ा है किससे? बड़ा है सी से। बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं थर्ड वन। ए बड़ा लिखा किससे? बड़ा लिखा बी से। और बी बड़ा और बराबर लिख दिया बेटा सी से। बोलोगे हाँ सर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हो गए दादाजी और ये हो गए पापा जी। तो बेटा अभी बताया था परिवार में सबसे पहली वैल्यू किसकी होती है? दादाजी, फिर पापा और फिर हम, ठीक है। तो यहाँ कौन है? दादा है। बेटा जहां पर भी दादा दिखे तो पापा की वैल्यू खत्म, ठीक है। अब देखो जब पापा की वैल्यू भी खत्म हो गई तो हमें देखना है कि ये दादाजी बचे। और दादाजी का मुंह जिस तरफ होगा तो बेटा प्रॉपर्टी भी तो यहीं जाएगी। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। तो जब प्रॉपर्टी एक की तरफ जा रही है तो जिसके पास ज्यादा पैसा इज्जत भी उसी की। बोलेगे सही है। तो ए यहां से भी क्या होगा बेटा? बड़ा होगा किससे? बड़ा होगा सी से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं।
फोर्थ वन। यहां पर क्या है कि जो ए है वो मैंने रखा बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, बी से। और मैंने यहां रख दिया बी जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, सी से। बिल्कुल। अब देखो दोनों तरफ दादाजी दिखे, बोलोगे हाँ सर। अब मतलब मान लेते हैं ये हमारे हो गए दादाजी, ठीक है, और ये हमारी हो गई दादी जी, ये दादी जी और ये दादाजी। तो बेटा देखो जब दादा और दादी दोनों दिख रहे हैं और दोनों का मुंह उल्टा हो गया, अब दादा बोल रहे हैं कि मुझे इसको प्रॉपर्टी देना है और दादी बोल रही है मुझे इसको, बोले हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तो बेटा जब परिवार में लड़ाई होती है तो प्रॉपर्टी कहीं जाती है क्या, नहीं जाती है, डिस्प्यूटेड हो गया, तो आगे खेल ही नहीं होगा। जब आगे खेल ही नहीं होगा तो आप बोल सकते हो सर हम ए और सी का रिश्ता डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ बोलोगे सर ए और सी के बीच में हम लगाएंगे सी एंड डी, मतलब कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा बराबर भी हो सकता है, छोटा बराबर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब भी अपोजिट सिंबल्स होते हैं तो कभी भी कोई रिलेशन डिफाइन नहीं होता। ठीक, अगला देखें, ये हो गया। अब अगला जो है उसमें लिखा है ए बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चा, बी से, और बी छोटा और बराबर है बच्चा किससे, सी से। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है चलेगा। अब जब चला तो पापा और दादा दिखे, पर बेटा दादा बोल रहे हैं मैं तो बड़े बेटे को दूंगा और पापा बोल रहे हैं मैं तो छोटे बेटे को प्रॉपर्टी देना। तो जब भी पापा और दादा हो, दादा और दादी हो, और अगर इनके फेस अपोजिट हो जाएं तो उस केस में बच्चा आप कभी भी रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। इतना समझ में आया। अब रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे ए और सी के बीच में कांट बी डिटरमाइन का रिलेशन है। और आगे देखते हैं अगला। अब देखो मैंने बोला ए छोटा है, किससे छोटा है, बी से, और बी जो है वो बराबर है किससे, सी से। देखो वही चीज आई, इक्वल हो तो देखना ही नहीं। समझ में आया, बोलोगे हाँ। दादाजी हैं और दादाजी का मुंह अब किसकी तरफ जा रहा है बच्चा, सी की तरफ, बोलोगे हाँ सर। तो अब इज्जत किसको मिलेगी, सी को, तो बोलोगे हाँ सर। अब सी को प्रॉपर्टी मिली तो क्या बोलोगे सर, ए छोटा होगा, किससे छोटा होगा, सी से। क्यों, क्योंकि बेटा फेस जो था वो किसकी तरफ था, सी की तरफ, तो इज्जत भी किसको मिलेगी बेटा, ज्यादा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है ए छोटा है बी से और बी भी छोटा है सी से। अब देखो दादा और दादी दोनों का फेस किसकी तरफ है, सी की तरफ, तो बेटा बड़ा कौन हुआ, सी, तो आप बोलोगे सर सी बड़ा है ए से, बोलूंगा हाँ। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो सर ए छोटा है सी से, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही, कुछ भी अलग नहीं हुआ। अगला देखते हैं, उसने बोला है ए छोटा है बी से और बी छोटा और बराबर है सी से। देखो फिर दादाजी आए और पापा जी, तो इज्जत दादा को मिलेगी, तो मतलब पापा का सिंबल का यूज उधर भी नहीं होगा। सिंबल का यूज किसका होगा बेटा, दादा वाले, और दादा का फेस किसकी तरफ है, सी की तरफ, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ए छोटा है किससे, सी से, या तो आप बोलोगे सर सी बड़ा है किससे, ए से। बिल्कुल। अगला देखते हैं, नाइन्थ। अगर लिखा हो कि ए छोटा है किससे, छोटा है बेटा, बी से, और बी बड़ा है किससे, सी से। अब देखो यहाँ पे भी दादा और दादी के फेस कैसे हो गए बच्चा, अपोजिट, बोलोगे हाँ सर अपोजिट है। अब देखो जहां पर भी फेस अपोजिट होंगे वहां कभी भी रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। अब रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे सर ए और सी के बीच में क्या बनेगा बेटा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं, ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब भी अपोजिट होगा तो रिश्ता कभी भी नहीं बनेगा। अब बेटा जब रिश्ता नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करोगे, अभी बताया था, आप लोग बोलोगे सर ए और सी के बीच में हम सी एंड डी का यूज करेंगे।
समझ में आई इतनी चीज बेटा? अगले कुछ कंसेप्ट हो रहे हैं वो भी देखते हैं, सॉरी यहीं देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, तो वो लिखा हो ए छोटा है बी से, एक मिनट, इसको ग्रेटर इक्वल ले लेते हैं और इधर भी ग्रेटर इक्वल। अब देखो जहां पर पापा की बात हो रही है और दादा नहीं है तो इज्जत बेटा पापा को मिलेगी, और जब इज्जत पापा को मिलेगी तो उस केस में आप सिंबल भी पापा वाला यूज करोगे। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो आप बोलोगे सर ए बड़ा और बराबर है बेटा किसके, सी के। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले इज्जत दादा को, दादा नहीं है तो पापा, और पापा नहीं है तो हम। समझ में आई? आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उस पर और अच्छे से क्लियर। पहला क्वेश्चन, अब देखो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर पूरा कंक्लूड करें। देखो एन और किसका रिलेशन देखना है, जे का। आप बोलोगे हाँ सर देखना है, तो देखो जे इधर है और एन इधर है। देखो यहां तक का सब सही था, पर यहाँ सिंबल अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ सर। तो बेटा देखो जब भी मैंने बोला था सिंबल अपोजिट होगा तब आप रिलेशन नहीं बना सकते, मतलब सी एन डी। अब सी एन डी हो गया तो पहला तो आप बोलोगे सर गलत है, बोलूंगा बिल्कुल। दूसरा देखते हैं पी और एम, तो देखो पी एम से पी जाए, दादा हैं, पापा हैं और हम हैं, हमको देखना नहीं है, पापा को भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि कौन दिख रहा है बेटा, दादा, और दादा किसकी तरफ देख रहे हैं, आप देखो एम की तरफ। तो आप बोलोगे हाँ सर एम की तरफ देखो। अब जब एम की तरफ देख रहे हैं तो इज्जत किसको मिलेगी बेटा, एम को। अब एम को इज्जत मिली मतलब एम बड़ा है, किससे बड़ा है, पी से। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब बेटा जब एम बड़ा हो गया पी से तो यहाँ पर भी तो यही बोला है, बस लिखा उल्टा है कि पी छोटा है। बोलोगे हाँ, तो दूसरा सही। तो आप इसमें क्या आंसर लगाओगे, इफ ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज। समझ में आई इतनी चीज? अगला क्वेश्चन ये देखो, सी और एक्स को देखना बेटा। अब देखो x इधर है और इधर क्या है c। अब हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस ये देखो सिंबल कैसा था, अपोजिट, तो गलत, देखना ही नहीं, खत्म हो गया। z और e, यहाँ पर भी दिमाग मत लगाओ, क्यों नहीं लगाओ? अब देखो दोनों सिंबल अपोजिट हैं, तो जब हम a और c को नहीं जोड़ सकते तो आगे के रास्ते तो वैसे ही बंद हैं। बोलोगे हाँ सर, तो दूसरा भी गलत। जब दोनों गलत हो गए तो उस केस में आप आंसर क्या लगाओगे, इफ नो कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया, कंसेप्ट भी क्लियर चल रहा होगा। आगे देखते हैं थर्ड में, एम और पी, ठीक है। अब देखो एम से पी, ये रहा पापा, दादा और पापा, खत्म। पापा को देखना नहीं, बचे दादा, दादा का मुंह किसकी तरफ है, पी की तरफ। तो आप बोलोगे हाँ सर। अब जिसकी तरफ मुंह उसको प्रॉपर्टी, तो पी बड़ा है, किससे बड़ा है, एम से। तो बेटा पहले में यही तो पूछा है, आप बोलोगे हाँ सर यही तो पूछा है कि पी बड़ा है, मतलब लिखा बस उल्टा है कि एम छोटा है। बोलो ठीक है, तो बेटा पहला सही हो गया, तो आंसर क्या लिखोगे, इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बी से आर देखना है ये देखो हमको तो देखना ही नहीं क्योंकि इक्वल की इज्जत नहीं है, दादा है और पापा तो बेटा इज्जत किसको दोगे, दादा को। क्यों? क्योंकि दादा का फेस वी की तरफ, मतलब वी बड़ा हुआ, किससे बड़ा हुआ, आर से। तो पहला तो सही हो गया, बोलोगे बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखें बी और ई, बेटा बी इधर है ई इधर है, पर दोनों के फेस कैसे हो गए, अपोजिट। तो जब अपोजिट है तो आंसर आएगा, तो बोलोगे नहीं सर गलत। तो पहला सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आइदर और की कंडीशंस, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो यहाँ पर कॉमा का यूज होता है उनको मर्ज करना सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चा कौन सी चीज, जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है जो मोस्टली मेंस में पूछते हैं, उसको देखेंगे इजी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चा।